अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ऐसा वाक्य जो आपके रोंगटे खड़े कर दे। जैद की जिंदगी एक ऐसी नाव पर सवार थी जो तूफानों के बीच डगमगा रही थी। 30 साल का वो नौजवान जिसके सपनों में कभी रंग भरे थे, अल्लाह का दिया हुआ उसके पास सब कुछ था, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। बिजनेस, मकान, गाड़ी और हर तरह का ऐशो आराम था। उसका हंसता खेलता परिवार, एक खूबसूरत वाइफ और बच्चे थे। वह बहुत खुश रहता था और गरीबों की मदद भी करता था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। फिर एक रोज उसकी वाइफ शहनाज की तबीयत खराब हुई। पहले तो कुछ उलझन और बेचैनी और घबराहट महसूस हुई। उसने अपने शौहर जैद को बताया। जैद ने तुरंत डॉक्टर को फोन लगाया, जो उसका फैमिली डॉक्टर था। डॉक्टर ने जब चेक किया तो बताया उसका कुछ बीपी बढ़ गया है। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी और बोला कि इनको टाइम पर खिला देना। दवाइयां खाने पर पहले तो कुछ आराम हुआ, बाद में उसकी हालत और बिगड़ती गई। डॉक्टर को फिर से फोन किया। फिर डॉक्टर आता है और चेकअप करता है। इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना होगा। शहनाज को अस्पताल ले जाया गया। शहनाज का पूरा चेकअप हुआ। जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थी। उसे कोई भी बीमारी नहीं थी। शहनाज को घर लाया गया। अब उसे कुछ आराम था। अचानक रात में उसकी आंख खुली और जोर से चीखी और इधर उधर देखने लगी। जैद ने पूछा, क्या हुआ? वह कुछ नहीं बोली और खामोश इधर उधर देखते रही, मानो वह किसी चीज को देख रही थी और डर रही थी। उसके चेहरे की रंगत उड़ गई थी। उसे चेहरे पर सन्नाटा सा छा गया था। अब उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई और वह पागलों के जैसी हरकत करने लगी। कभी हंसती, कभी रोती, कभी चिखती, कभी चिल्लाती और कभी कभी सामान भी तोड़ती। जैद ने उसका बहुत इलाज किया, पर वह कभी किसी तरह ठीक नहीं हो रही थी। उसके इलाज में बहुत पैसा बर्बाद हो चुका था। फिर एक रोज उसके बिजनेस में भारी नुकसान हुआ। धीरे धीरे जैद की जिंदगी में मायूसी छाने लगी। अब हर सुबह उदास आंखों से उठता था। एक छोटी सी दुकान बची थी जो उसकी रोजी का सहारा थी, मगर वो हर शाम उसे खाली जेब और भारी दिल देती। घर में शहनाज की सांसें हर दिन कमजोर हो रही थीं। बिस्तर पर पड़ी वो सिर्फ इतना कहती, जैद बस एक बार ठीक हो जाऊं, मगर इलाज के लिए पैसे कहां से लाता? वो हर रात तकिए में मुंह छुपाकर रोता और सोचता, क्या मेरी दुआएं आसमान तक पहुंचती भी हैं? हर दिन एक जैसा था, नमाज, मेहनत और फिर मायूसी। मगर एक शाम कुछ अलग हुई। मस्जिद की सीढ़ियों पर वो अकेला बैठा था। सूरज डूब चुका था और आसमान पर सितारे टिमटिमा रहे थे। उसके हाथ में एक पुरानी तस्बीह थी जो वो बिना सोचे फेर रहा था। आंखों में आंसू थे और दिल में एक सवाल, ऐ अल्लाह, मेरी सुन कौन रहा है? तभी हवा में एक हल्की सी सरसराहट हुई। पीछे मुड़कर देखा तो एक बुजुर्ग शख्स खड़े थे। उनका लबादा हवा में हल्का सा लहरा रहा था। चेहरा ऐसा कि जैसे चांद का नूर हो और आवाज में वो जादू जो सीधे रूह तक उतर जाए। बेटा, उन्होंने कहा, तेरे आंसू अल्लाह देख रहा है। तेरी बीवी शहनाज को कोई बीमारी नहीं, उसे नेगेटिव एनर्जी ने घेर रखा है। तू मायूस मत हो, अल्लाह सब सुनता और जानता है। तू सिर्फ ये 2 आयतें पढ़, इन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। फिर देख अल्लाह की रहमत तेरी जिंदगी को कैसे बदलता है। अपनी हर नमाज के बाद सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़। ये सिर्फ लफ्ज नहीं, तेरे लिए रहमत के दरवाजे। जैद की सांसें थम सी गईं। उसने उस बुजुर्ग की आंखों में देखा, वहां सच्चाई चमक रही थी। दिल में एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई, जैसे कोई लौ जल उठी हो। उसने सोचा, शायद ये वो लम्हा है जब मेरी तकदीर मुझे बुला रही है। और उस रात जब चांद आसमान में चमक रहा था, जैद ने मस्जिद की चटाई पर बैठकर वो आयतें पढ़नी शुरू की। वो अमल था सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात। वजीफा का तरीका, हर नमाज के बाद दिल से दुआ करें, या अल्लाह, मेरी बीवी को इस जादू, नजर या बदी ताकत से शिफा अता फरमा। आयत, आमनर रसूलु बिमा उनजिला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनूना कुल्लु आमन्ना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही ला नुफर्रिकु बैना
अहदिम मिर रुसुलिही वकालू समीना वताना गुफराना का रब्बना व इलैकल मसीर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला उस्साहा लहा मा कसाबत व लहा मक्तसाबत रब्बना ला तु अखजना इन्ना सीना अवख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लजीना मिन कबलिना रब्बना वला तुहम्मिलना माला ताक़ता लना बिह वाफु अन्ना वगफिर लना वरहमना अंता मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। तर्जुमा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान लाए उस चीज पर जो उनके रब की तरफ से उन पर नाजिल की गई, और मोमिन भी सब के सब अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए। हम अल्लाह के रसूलों में फर्क नहीं करते। सब ने कहा, हमने सुना और ताबेदार हुए। ऐ हमारे रब, हम तेरी मगफिरत के तलबगार हैं और तुझी की तरफ हमारा लौटना है। अल्लाह किसी जान को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। जो उसने कमाया वो उसी के लिए है, और जो गुनाह किया उसका बोझ भी उसी पर है। ऐ हमारे रब, अगर हमसे कोई भूल हो जाए या कोई गुनाह हो जाए तो हमें न पकड़। ऐ हमारे रब, हम पर वो बोझ न डाल जो तूने हमसे पहले लोगों पर डाला था। ऐ हमारे रब, और हमसे वो बोझ न उठवा जो हमसे उठाया न जाए। हमें दरगुजर फरमा, हमें बख्श दे और हम पर रहमत फरमा। तू ही हमारा मालिक है, तो हमें हर परेशानी और मुसीबत पर पुनविगिवर फतह अता फरमा। इस अमल के असरात फायदे, हर तरह के जादू, नजर-ए-बद और नेगेटिव एनर्जी का खात्मा, बीमार को शिफा, घर में सुकून और कारोबार में बरकत, डर, बेचैनी और डिप्रेशन दूर होता है। हर परेशानी, तंगहाली और मायूसी मिटती है। जैद ने यही किया और 40 दिन के अंदर उसकी बीवी शहनाज ने पहले की तरह बोलना शुरू कर दिया। वो मुस्कुराई, उसके चेहरे पर फिर से रंग लौट आया। जैद ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तूने मेरी सुन ली। अब धीरे धीरे जैद की जिंदगी में पहले की तरह सुधार आने लगा और कुछ सालों के बाद ही पहले से ज्यादा खुशहाल और अमीर हो गया। अब उसने और ज्यादा लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। अगर आपको कोई खास वजीफा या अमल या किसी मसले में कोई मदद चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। इंशाअल्लाह मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब अपने दोस्त मोहम्मद गुफरान को दें इजाज़त। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।